अमेजिंग वर्ल्ड बाय डॉक्टर सुभाष चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष। आपसे कुछ अनकही बातें, कुछ चटपटी कहानियां, कुछ नई जानकारियां आप सबको बताना चाहता हूं। तो देखते रहिए अमेजिंग वर्ल्ड बाय डॉक्टर सुभाष चैनल। एनाकोंडा आज के दिनों में एक प्रसिद्ध प्रजाति है। फिल्में, किताबें और इंटरनेट इस राक्षस जैसे सांप के खतरों को बढ़ाते हैं, लेकिन क्या ये सभी अफवाहें सच हैं? आप सोच रहे होंगे कि क्या आप अपने अमेज़न रिवर क्रूज के दौरान एनाकोंडा सांप से मुलाकात कर पाएंगे? इससे पहले कि आप डर कर अपना बैग उठाकर अमेज़न जंगल से वापस जाने का सोचे, यहाँ कुछ आश्चर्यजनक एनाकोंडा तथ्य दिए गए हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। एनाकोंडा सांप दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले सांपों के एक समूह को संदर्भित करता है। 4 प्रजातियों को वर्तमान में एनाकोंडा नाम से पहचाना जाता है, जिसका अर्थ है एक अच्छा तैराक। ग्रीन एनाकोंडा इन 4 प्रजातियों में सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है। जब भी आप एनाकोंडा के बारे में सोचते हैं, यह सांप की तस्वीर आपके दिमाग में सबसे पहले आती है। वास्तव में यह एनाकोंडा परिवार में सबसे बड़ा सांप है। कई सुनी सुनाई बातें विशालकाय एनाकोंडा की लंबाई के आसपास घूमती हैं। ग्रीन एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका का सबसे भारी और सबसे लंबा सांप है, जिसकी लंबाई 5 मीटर यानी 17 फीट के करीब करीब है। व्यास और वजन के संदर्भ में यह न केवल दक्षिण अमेरिका और अमेज़न वर्षावन में नहीं, बल्कि विश्व में सबसे बड़ा है। हालांकि लंबाई के लिए पाइथन सबसे लंबे सांप के रूप में जाना जाता है। एनाकोंडा की सबसे छोटी प्रजाति येलो एनाकोंडा की लंबाई 3 से 4 मीटर तक होती है। मादाएं नर की तुलना में बड़ी होती है और दोनों ही पानी वाली जगह में रहना पसंद करते हैं। अमेज़न जंगल की सैर पर निकलते समय दलदल पर जरूर नजर रखें। हो सकता है कि आप बहुत भाग्यशाली होंगे जो एनाकोंडा सांप वहां से गुजरते हुए देख सके। एनाकोंडा की अन्य 2 प्रजातियां डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा और बोलिवियन एनाकोंडा काफी दुर्लभ है और उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। हालांकि इन दोनों का अनुमानित माप 15 से 16 फुट लगभग 5 मीटर है। जैसा कि नाम से पता चलता है, बोलिवियन एनाकोंडा बोलिवियन अमेज़न वर्षावन में पाया जा सकता है, जबकि डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा ब्राजील के अमेज़न के जंगल में चारों ओर घूमता रहता है। अनौपचारिक रूप से इस प्रजाति लंबाई में 40 से 60 फीट से अधिक नहीं होती है और इतनी लंबाई वाले सांप को आज तक किसी ने शायद ही कभी देखा है। दुर्भाग्य से या शायद सौभाग्य से, मुंह से सुनी हुई बातों के मुताबिक इतनी लंबाई का यह सांप असली नहीं है। कम से कम इसके अस्तित्व को कभी सत्यापित नहीं किया गया। विशाल सांप की प्रजातियां, जिन्हें टाइटन बोआ के नाम से जाना जाता है, यह टाइटन बोआ एनाकोंडा जैसा ही दिखता है और एक समान निवास स्थान अमेज़न के जंगलों में ही पाए जाने की वजह से कुछ लोगों का सबसे लंबा एनाकोंडा का देखना वास्तव में टाइटन बोआ के दर्शन थे। हालांकि एनाकोंडा एक बहुत बड़ा सांप है, बस वह लंबाई नहीं है जो कुछ लोगों ने उन्हें बताया है, बल्कि एक दिलचस्प एनाकोंडा का तथ्य यह है कि वे आधिकारिक तौर पर दुनिया में सबसे बड़े सांप है, जिसका अर्थ है कि वे आज भी जीवित सांप में सबसे वजनदार रूप में जाना जाता है। सबसे भारी एनाकोंडा एक ग्रीन एनाकोंडा था जो 100 किलो का था। फिल्मों और मीडिया के परिणाम स्वरूप एनाकोंडा मैन ईटर होने की अफवाहों ने एनाकोंडा को बदनाम ज्यादा दी है। यहां तक कि अमेज़न लोकगीतों में विशालकाय एनाकोंडा सांप को एनकेंटाडो कहा जाता है। हालांकि एनाकोंडा के मनुष्यों को खाने के दावे और नकली तस्वीरें हैं, यह सरासर झूठ है। जबकि एक एनाकोंडा सांप के साथ मुठभेड़ खतरनाक हो सकती है, फिर भी
यह बेहद संभव है कि एनाकोंडा आपको शिकार करने या खाने की कोशिश करेगा। तो एनाकोंडा क्या खाते हैं? जब अमेज़न के एनाकोंडा की बात आती है तो सभी 4 एनाकोंडा प्रजातियां व्यवहारिक रूप से सबसे ऊपर है। उनके शिकार में कभी-कभी कैमान या जगुआर होते हैं। ग्रीन एनाकोंडा के अधिकांश शिकार मछली, पक्षी और छोटे स्तनधारी होते हैं जो पानी के किनारे आते जाते रहते हैं। वे कभी-कभी अन्य सरीसृपों को भी खाते हैं, जिसमें अन्य एनाकोंडा भी शामिल है। एनाकोंडा के बीच दूसरे नर एनाकोंडा का खाना समझ में नहीं आता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब एक बड़ी मादा एक छोटे नर को खाती है, जो एनाकोंडा के लिए प्रकृतिदत्त है। यह भी सच है कि ग्रीन एनाकोंडा बड़े जानवरों जैसे कि कैपियर्स, टैपिर और यहाँ तक कि कैमान को खाने में सक्षम है। हालांकि वे नियमित आधार पर ऐसा नहीं करते हैं। येलो एनाकोंडा के आहार में पक्षियों के अंडे और मछली के मांस का स्वाद भी होता है। क्या एनाकोंडा सांप जहरीले होते हैं? नहीं, एनाकोंडा की सभी 4 प्रजातियां जहरीली नहीं होती है, पर वह अपने शिकार को मारने के लिए कसने का उपयोग करती है। जब एक एनाकोंडा देखता है कि उसका शिकार पानी के किनारे पर आ जाता है, तो वह जल्दी से तैरकर उसके पास आ जाएगा, लेकिन चुपचाप, शिकार की दृष्टि से बाहर रहते हुए। जब समय सही होता है तो एक एनाकोंडा अपने अत्यधिक मांसपेशियों वाले शरीर का उपयोग करके जानवर को तब तक कसता है जब तक कि शिकार की मृत्यु नहीं हो जाती है। यह सच है कि एनाकोंडा इतने बड़े शिकार को निगलने के लिए अपने जबड़े को चौड़ा करने में सक्षम है। एक एनाकोंडा इस तरह के एक करतब को करने में सक्षम है क्योंकि इसका निचला जबड़ा इसकी खोपड़ी से जुड़ा नहीं है। एक बड़े स्तनपायी के भोजन के बाद एक एनाकोंडा को फिर से महीनों तक खाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे एनाकोंडा कहाँ मिल सकता है? एनाकोंडा की सभी 4 प्रजातियां पूरे दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाई जा सकती हैं, लेकिन इन्हें मुख्य रूप से अमेज़न और ओरिनोको नदी की घाटियों में रहते हैं। एनाकोंडा छोटे झरने और धीमी गति से बहने वाली नदियां और अन्य मैली दलदली वातावरण में मिलते हैं। जमीन पर रहते हुए यह एनाकोंडा बहुत धीमे होते हैं और इसके बजाय पानी में मध्यम से तेज गति से तैरने के लिए अपने चिकने शरीर का उपयोग करते हैं। एनाकोंडा मुख्य रूप से निशाचर सांप है, यानी कि रातों को ज्यादा मिलते हैं। हालांकि पूरे दिन भी उन्हें सक्रिय देखा जा सकता है। एक दिलचस्प एनाकोंडा का तथ्य यह है कि उनकी आंखें और नाक बाकी सांपों की तुलना में उनके सिर पर काफी ऊपर की ओर है। यह फीचर उन्हें पानी की सतह से नीचे लगभग डूबा रहने के दौरान अपने शिकार को झपट्टा मारने की अनुमति देता है। एक मादा ग्रीन एनाकोंडा 60 से 100 जीवित बच्चों को जन्म देती है। बेबी एनाकोंडा केवल 2 फीट की लंबाई के होते हैं और बड़े होने तक कोई मातृ पोषण प्राप्त नहीं करते हैं। अगले कुछ वर्षों में एनाकोंडा वयस्क होने तक बड़े अनुपात में बढ़ेगा। एनाकोंडा की सभी 4 प्रजातियां लगभग 10 साल का जीवन काल रखती है। अपने जीवन के इस दशक के दौरान ये सांप दुनिया में सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित में से एक बन जाएंगे। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अब जब आप इस असाधारण प्राणी के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य जानते हैं, तो पेरू, ब्राजील, इक्वाडोर या बोलिविया में अपने अमेज़न रिवर क्रूज के दौरान अपने लिए एक एनाकोंडा देखने की कोशिश करने के लिए चलते हैं। हो सकता है शायद आप भी देख सकते हैं एक 30 फीट से अधिक लंबे एनाकोंडा को। कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका दोस्त डॉक्टर सुभाष।